शाइन परिवार के सभी कस्टमर्स और शाइन परिवार के एसोसिएट्स, आप सभी को राशिद नसीम चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। शाइन परिवार के सभी वो कस्टमर जो आज इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जो शाइन के कस्टमर्स के हक की ग्रुप है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3। मेरे ख्याल से पीछे से जब से हमारी आपके इस ग्रुप एडमिन से बातचीत चल रही है, हमारे उनके वार्तालाप के द्वारा आपने एक संदेश जरूर देखा होगा कि हमारा मकसद है आपकी लायबिलिटी दूर होने का रास्ता मिले। कि अब तक जो प्रयास किए जा रहे हैं आप सभी लोगों के लिए, उसका अंजाम आपने देखा हुआ है और शायद मेरे ख्याल से 2-3 साल और चला जाएगा अगर इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो। कुछ दिन पहले विश्वस्त सूत्रों से यह पता चला और कोर्ट में मौजूद बहुत से ऐसे लोग जो कोर्ट में जाते हैं कि किसी भी प्रकार से कंपनी से समझौते का रास्ता कतई नहीं मांगा जाएगा। अब ये उनकी मर्जी, हमारी मर्जी नहीं है, उनकी मर्जी है ये। क्योंकि मैं अपने कस्टमर्स को जानता हूं, मैं किसी ऐसे आलतू फालतू लोगों को नहीं जानता हूं जो अपनी विचारधारा के साथ जीते हैं। फिलहाल ये जो दस्तावेज मैंने आपके सामने भी पेश किया है, पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं, फिर आप सभी को आगे के रास्ते और रोड मैप बारे में बताऊंगा। इस दस्तावेज में 3 कॉलम हैं, जिसमें आप देखेंगे प्लेस मोहनलालगंज पहला, कंपनियों के नाम दिए गए हैं। इन कंपनी के नाम पर ग्राम सभा आगे है, जिसे विलेज खुजैटा, तहसील मोहनलालगंज, यानी सिर्फ एक विलेज, पूरे विलेज नहीं। क्योंकि अगर मैं इस जगह की बात करूं तो खुजैटा, खुजौली, भट्टी बरकत नगर, ये 3 ग्राम सभाएं आती हैं। यहां के 58.25 हेक्टेयर जमीन, यानी जो तकरीबन 100 एकड़ से भी ऊपर की जमीन, जिसकी मालियत उस जमाने में जब ये जमीन ली गई होगी उसके स्टैंप वैल्यू के अकॉर्डिंग 51 करोड़ 25 लाख 83 हजार की जमीन। उसके नीचे आ जाते हैं मिर्जापुर, जहां पर आप देखेंगे कि वहां की तहसील का नाम, और वहां पर 38 हेक्टेयर जमीन, जिसकी मालियत उस जमाने के हिसाब से 2 करोड़ 66 लाख और करीब 2 करोड़ 66 लाख का ये। और आगे आते हैं मांडा में भी यहां पर अगर आप देखें तो तकरीबन 2 करोड़ 11 लाख रुपए की जमीन। ये ईडी की तरफ से जो जमीन फ्रीज की गई है या जिसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया सेल और बिक्री का, जिसकी टोटल मालियत 56 करोड़ के आसपास निकल करके आ रही है। ये मालियत, ये जमीन उन जमीनों के अलावा है जो तकरीबन 34-35 करोड़ की जमीन इससे पहले ईडी की तरफ से फ्रीज की गई थी। इसके अलावा ये जमीन उन जमीनों के अलावा है जो अभी इलाहाबाद शहर के अंदर कांटी में तकरीबन 100 बीघे जमीन फ्रीज की गई थी। और ये सारी की सारी जमीनें सब पुरानी वैल्यू की हैं। अब अगर आज आप देखते हैं तो पुरानी वैल्यू की जमीन की कीमत आज की तारीख में सर्कल रेट से ऑलमोस्ट इससे काफी ज्यादा हो चुकी है। और इसके अलावा अगर सराउंडिंग रेट की बात की जाए तो ये तकरीबन 3 गुना क्रॉस कर चुकी है। यानी जिस 56 करोड़ की मैं बात आज कर रहा हूं, तो ये ऑलमोस्ट 150 करोड़ से ऊपर की लैंड बैंक खाली रॉ पर है। और अगर इससे प्लॉट की बात की जाए तो जाहिर सी बात है, अंदाजा लगा सकते हैं कितनी वैल्यू सिर्फ इस जमीन की है। पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा जांच एजेंसियों का कि यह जमीन हमारे लिए निकालना बहुत ही टेढ़ी खीर होती, ना को चने चबाने पड़ जाते हमको, फिर भी ये जमीनें हमारी बहुत आसानी से हमारे हाथ में नहीं आ सकने वाली थी। लेकिन धन्यवाद है जांच एजेंसियों का जो अपने रिसोर्सेस के द्वारा बिल्कुल उन सभी जमीनों को खोज करके निकाल करके सामने लेकर के आ रहे जो कंपनी की संपत्तियां हैं। और जाहिर सी बात है, हमारी संपत्ति पूरी तरीके से कोर्ट के सामने आ जाएगी और सामने दिखाई देगा तकरीबन 1000 करोड़ रुपए से ऊपर का लैंड बैंक। तो विवाद नाम की चीज बची नहीं रह जाती है ना, कि अगर 1000 करोड़ रुपए के आसपास हमारा लैंड बैंक दिखाई देगा। अगर मैं इसी लैंड की बात कर लूं तो ये मालियत तकरीबन 150 करोड़ रुपए की सराउंडिंग है सिर्फ जमीन की।
और 400-450 करोड़ के आसपास आ जाएगी पूरी ज़मीनें मिला करके, खाली वो जो भी कंपनी की ज़मीनें सीज की गई हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं अभी बेइंतहा ज़मीनें बाकी हैं। अगर मैं बात मोहनलालगंज तहसील कर लूँ तो अभी इस प्रोजेक्ट के अलावा भी काफ़ी प्रोजेक्ट बाकी हैं। वैदिक विहार ले लेते हैं, सॉल्टेड सिटी ले लेते हैं, जेवियर सिटी ले लेते हैं, नेचर वैली ले लेते हैं और कंप्लीट शाइन वैली ले लेते हैं। तो अभी यहाँ पर तकरीबन मेरे ख्याल से ज़मीनों की वैल्यू काफ़ी हद तक और बढ़ जाने वाली है। मिर्ज़ापुर में अगर हम आ जाते हैं तो मिर्ज़ापुर में भी सिर्फ एक प्रोजेक्ट ये है, इसके अलावा 2 प्रोजेक्ट मिर्ज़ापुर में और हैं। मांडा में आ जाते हैं तो मांडा की तकरीबन सिर्फ 30% ज़मीन है, जबकि मांडा में इससे काफ़ी ज़्यादा ज़मीनें हैं। अभी वाराणसी बाकी है, गोरखपुर बाकी है, सुल्तानपुर बाकी है और पूरा हिंदुस्तान बाकी है। हमें इस बात की कतई चिंता नहीं कि हमें अपनी कंपनी की लायबिलिटी कैसे उतारनी है, क्योंकि एजेंसियां वाकई अगर फेयर जांच करेंगी तो लायबिलिटी वर्सेस एसेट की अगर बात की जाएगी तो ज़मीन आसमान का अंतर आ चुका होगा और हम अपनी एसेट को छोड़ेंगे नहीं। इस कंपनी को जिस मेहनत से बनाया गया है, जिस शिद्दत से बनाया गया है, हम अपनी एसेट को कतई नहीं छोड़ेंगे। अब आपको यह तय करना है, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं आज की तारीख में अपनी कंपनी और उसकी एसेट को बचाने के लिए। हमारी कोशिश पहले थी कस्टमर लायबिलिटी उतारने की, लेकिन उसमें हमें गलत समझा गया, तो आज की तारीख में हमने वो कोशिश बिल्कुल बंद कर दी है। लेकिन साथ ही साथ ये सारी की सारी ज़मीनें, ये भी आप ही की अमानत है। अगर आप आज नहीं जागेंगे, आज नहीं खड़े होंगे, तो बची हुई सारी सारी संपत्तियां अगर एक दिन सीज हो जाएंगी, तो हम तो लड़ाई लड़ ही रहे हैं इस सीजर को छुड़ाने के लिए, लेकिन तब आपका समय और बर्बाद होगा। आज आवश्यकता है जागरूक ग्राहकों को जागने का, आज आवश्यकता है उन रियल ग्राहकों का साथ खड़े होने का, जो खड़े होकर के माननीय न्यायालय के अंदर इस बात की गुहार लगाएं कि हम लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, कस्टमर की लायबिलिटी कैसे उतरेगी। अगर कंपनी की तरफ से ये ज़मीनें हैं और कंपनी की धन संपदा यहीं पर है, कोई भी 1 रुपया अगर किसी एजेंसी ने निकाला हो कि हिंदुस्तान से उड़ करके किसी दूसरी कंट्री में गया और वहां एसेट बना ली गई, तो मैं गुनहगार हूं, तो मैं दोषी होता। आप देख रहे हैं अखबारों में तरह तरह के भ्रामक खबरें किस लिए लाई जाती हैं? सिर्फ इसलिए ताकि पब्लिक का मिजाज बदले, ताकि पब्लिक कंपनी को बेहतर ना समझे, कंपनी को हमेशा गलत समझती रहे। जब वो गलत समझे कंपनी को, तभी लगेगा लोगों को नहीं कंपनी गलत है। इस अभियान की शुरुआत मैं कल से करने जा रहा हूं। कल 5 तारीख है। कल माननीय जो भी हमारे न्यायालय के अगले कदम होंगे माननीय न्यायालय के लिए, उसके लिए कल हमारे अधिवक्ता मीटिंग करेंगे और जो लोग भी इस अभियान में शामिल होने जा रहे हैं, सम्मिलित होने, उनकी गाइडलाइन आज रात तक आ जाएगी। और आपके हाथ में है कि आप भी अपने हक की लड़ाई हमारे साथ लड़ते हैं या ऐसे लोगों के हाथ की कठपुतली बने रहेंगे जो सिर्फ आपको भ्रामक बातों से 3 साल तक उलझाते चले आए हैं। फीस के नाम पर, चंदे के नाम पर आप पैसा देते चले, लेकिन काम आपका कुछ भी नहीं हुआ है।